सो वेलकम बैक एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जोमेटो या फिर कोई भी एक फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म के बारे में जो बहुत लार्ज स्केल पर है, उसके बारे में सिस्टम डिज़ाइन और द केस स्टडी और यू कैन सी द सिस्टम आर्किटेक्चर अबाउट इट। लाइक कि कैसे माइक्रो सर्विसेज, रियल टाइम सिस्टम्स एंड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पावर ये सब चीज़ें वर्क करती है फॉर मिलियंस ऑफ ऑर्डर्स जो कि डेली होते हैं। तो जैसे कि द कॉन्टेक्स्ट इज कि जब भी आप लोग जोमेटो ओपन करते हो, लाइक रात के अंदर या फिर जब विच इज अ पीक टाइम लाइक डिनर आवर्स के अंदर, तो वहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ ऑर्डर एट अ सिंगल टाइम ऑपरेट हो रहे होते हैं। तो कैसे ये चीज़ें हो रही होती है, पेमेंट्स कैसे हो रहा होता है, डिलीवरी एजेंट्स आपके आसपास घूम रहे होते हैं, तो ये चीज़ें एकदम से कैसे लोड को इंस्टेंटली हैंडल कर रहे हैं एंड कैसे ये सब हमारे सामने हो रहा है। तो दिस इज बिकॉज ऑफ द सिंपल यूआई जो कि इंजीनियर किया गया है बाय द डिजाइनर्स और इंजीनियर्स ऑफ जोमेटो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ द फीचर्स नहीं बताने वाला हूँ, लाइक मैं आपको बताऊंगा इंजीनियरिंग डिसीजंस जो कि जोमेटो के इंजीनियर्स ने लिए हैं टू मेक दैम सस्टेनेबल और लाइक टू बिल्ड दैट लेवल इन द इंडस्ट्री ऑफ माइक्रो सर्विसेज। तो जैसा कि आप सब जानते हो कि जो फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो ऑपरेट करते हैं हाई फ्रिक्वेंसी के ऊपर, हाई कंकरेंसी एनवायरनमेंट के ऊपर, जहाँ पे यूजर्स एक्सपेक्ट करते हैं इंस्टेंट डिलीवरी, सीमलेस ऑर्डर, रियल टाइम ट्रैकिंग, सिक्योर पेमेंट्स। राइट, ये सब चीज़ें होनी चाहिए वरना ऑब्वियसली इसका कोई मतलब नहीं रहेगा। तो अर्ली डिजिटल फूड प्लेटफॉर्म्स रिलाइड ऑन टाइटली कपल्ड सिस्टम्स दैट फेल टू स्केल ड्यूरिंग पीक आवर्स। पहले क्या होता था कि जो सिस्टम्स होते थे फूड डिलीवरी वाले होते थे बट वो स्केल नहीं कर पाते थे, लाइक कि बहुत अगर नाइट में बहुत ज़्यादा लोड आ रहा है तो उस टाइम पे वो लोग ऑपरेट नहीं कर पाते थे, लीडिंग टू स्लो सर्चेस, ऑर्डर मिसमैचेस एंड अनरिलायबल ट्रैकिंग। सो इसको सॉल्व किया है जोमेटो ने एंड देन कैन से स्विगी एज वेल। तो जोमेटो एंड स्विगी इमर्स्ड बाय री इंजीनियरिंग फूड डिलीवरी। तो Zomato and Swiggy emerged by re-engineering food delivery as a distributed, scalable system rather than a simple ordering application, right? ऑब्वियसली बात है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है तो आपको उसको स्टार्टिंग से री इंजीनियर करना पड़ेगा। यू कैन नॉट जस्ट कॉपी एंड पेस्ट। तो इनकी रिक्वायरमेंट्स थी, लाइक फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स भी थी, परफॉर्मेंस भी थी एंड रिलायबिलिटी भी थी। ओके, फंक्शनल में लाइक सिस्टम बिहेवियर एंड कोर यूजर फीचर्स, परफॉर्मेंस के अंदर स्केलेबिलिटी चाहिए थी इनको एंड लेटेंसी कॉन्स्टेंट्स, एंड रिलायबिलिटी मीन्स सिक्योरिटी एंड कंप्लायंस एक्सपेक्टेशंस। एक्चुअली होता क्या है कि बहुत सारे बिगिनर्स हम क्या करते हैं कि पहले डिजाइन करते हैं ऐप वगैरह की, जैसे कि लॉगिन पेज, सर्च पेज, ऑर्डर पेज, लेकिन सिस्टम डिजाइन शुरू होती है कॉन्स्ट्रेंट के साथ में कि आपको कुछ रूल्स या रेगुलेशंस आपको अप्लाई करने पड़ते हैं। तो जैसे कि अगर 10x ट्रैफिक आए तो फिर कैसे ऑपरेट करोगे, अगर नेटवर्क की लेटेंसी इंक्रीज हो गई तो ये फेल होगा तो फिर क्या होगा, राइट। तो सिस्टम डिजाइन यहाँ पे ऑपरेट करता है। आई थिंक नाउ वी आर रेडी कि क्या चीज़ चल रही है। सो वी हैव कवर द फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स। आपका एक अच्छा सा सिक्योर होना चाहिए, ऑथेंटिकेशन और ऑनबोर्डिंग अच्छा होना चाहिए, रेस्टोरेंट का रिसर्च एंड डिस्कवरी, प्लेसमेंट, लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, रियल टाइम डिलीवरी ट्रैकिंग, मल्टी मोड पेमेंट प्रोसेसिंग एंड रिव्यूज एंड रेटिंग्स फॉर फीडबैक। तो ये सब के लिए आपको चीज़ें करनी पड़ेगी, लाइक आपको बहुत सारी सर्विस बनानी पड़ेगी, पेमेंट गेटवे, राइट, ईमेल सर्विस, एनालिटिक सर्विस, लॉगिंग सर्विस, मॉनिटरिंग सर्विस। जिस तरीके रेस्टोरेंट परफॉर्म कर रहा है तो क्यों ना उसकी रेटिंग पर आप उसको ऊपर दे सकते, आप उसको सर्च इंजन के अंदर आप उसको ऊपर परफॉर्म करा सकते हैं, राइट। तो ये सब चीज़ें वर्क करती है इसके अंदर। देन देयर मल्टीपल लेयर्स, प्रेजेंटेशन लेयर, एप्लीकेशन लेयर, बिजनेस लॉजिक लेयर, डेटा स्टोरेज लेयर्स भी होंगी कि लाइक डेटाबेसेस, यूजर, ऑर्डर, पेमेंट डेटाबेस। तो मल्टीपल थिंग्स आर देयर। अब हम शुरू करते हैं। ऑब्वियसली हमारा एक टारगेट रहता है कि हम लोग कोई भी 10 प्रॉब्लम्स जो कि जोमेटो ने एक्चुअली सॉल्व किए हैं तो क्यों ना हम लोग एक बार विजिट करें एंड गेट द आइडिया एंड इंस्पिरेशन कि वो लोग कैसे हमको सॉल्व कर रहे हैं, राइट। सो हमारी पहली प्रॉब्लम है तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कुछ टेक्निकल टर्म्स जो कि आपको पता होना चाहिए इस प्रॉब्लम को समझने के लिए जो कि जोमेटो ने सॉल्व किया। तो सो फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज मोनोलिथिक आर्किटेक्चर। नेम से क्लियर है, जो सारे जो काम है वो सिर्फ एक जगह पर हुआ है, मोनो। जैसे कि आप स्केल करना और चेंजेस करना आपको उसमें रिस्की फील होगा क्योंकि इसके अंदर सारे फीचर्स एक साथ रन करते हैं। तो ये एक अच्छी चीज़ नहीं है। आप चाहते हो कि जो आर्किटेक्चर है वो होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, देन दिस कैस्केडिंग फेलियर्स, लाइक कि अगर एक छोटी सी प्रॉब्लम भी हुई तो वो पूरे एंटायर सिस्टम के ऊपर हो जाएगी। जैसे बिकॉज इसका रीजन क्या है कि आपका जो सिस्टम है दैट इज, आपका जो आर्किटेक्चर है दैट इज मोनोलिथिक, मतलब कि कंपोनेंट्स क्या है, आइसोलेटेड नहीं है, राइट। एंड देन इन द एंड इज डिप्लॉयमेंट कपलिंग। सो ये एक सिचुएशन है जहाँ पे अपडेटिंग वन फीचर रिक्वायर्स रीडिप्लॉइंग द होल एप्लीकेशन। सो डिप्लॉयमेंट कपलिंग क्या होती है कि इट इज अ सिचुएशन जहाँ पे अगर आप छोटा सा फीचर अपडेट करोगे तो वो रिक्वायर करेगा कि आप पूरे सिस्टम को वापस से डिप्लॉय करो। तो वहाँ पे कब से आपका स्पेस जाएगा, एनर्जी जाएगी। बट यस, एक छोटा सा स्मॉल फीचर बट आप पूरा डिप्लॉय कर रहे हो तो दैट डज नॉट मेक्स सेंस, राइट। तो पहले क्या होता था, जितने भी सिस्टम्स होते थे वो सारे मोनोलिथिक होते थे। बट ये चीज़ सही है, बट एक छोटे से ट्रैफिक के लिए अच्छी है। बट जब ट्रैफिक ग्रो होगा तो ऑब्वियसली सिस्टम बहुत नाजुक बन जाएगा, राइट। जैसे कि आप इमेजिन करो कि सर्च का ट्रैफिक इंक्रीज हो रहा है तो सीपीयू के अंदर स्पाइक्स आएंगे, डिप्लॉय करना स्लो हो जाएगा एंड हाईली प्रोन टू कैस्केडिंग फेलियर्स। चांसेस है कि कैस्केडिंग फेलियर्स हो सकता है। सो यस, तो देयर आर मल्टीपल रॉन्ग इम्पैक्ट्स ऑफ द
प्रॉब्लम, राइट? तो जोमेटो ने इसको सॉल्व किया विद द हेल्प ऑफ माइक्रो सर्विसेज। सो अब आपको समझ में आ गया होगा कि लाइक व्हाट इज माइक्रो सर्विसेज, कि आप कंपोनेंट्स को बहुत सारे पार्ट्स में ब्रेक कर सकते हो। तो जोमेटो ने डिकम्पोज किया द मोनोलिथिक सिस्टम इनटू इंडिपेंडेंट माइक्रो सर्विसेज, ईच रिस्पॉन्सिबल फॉर अ स्पेसिफिक बिजनेस कैपेबिलिटी। दिस enabled आइसोलेटेड स्केलिंग, फास्टर डेवलपमेंट एंड improved फॉल्ट कंटेनमेंट। जो आउटकम्स आए दे वर क्वाइट बेटर, क्योंकि लाइक इंडिपेंडेंट सर्विस का डिप्लॉयमेंट हो गया कि आपको जिस सर्विस को चेंज करना है तो उसी को डिप्लॉय कर सकते हो। बेटर फॉल्ट आइसोलेशन हो गया, फास्टर इनोवेशन साइकिल्स हो गए और ग्रैनुलर स्केलेबिलिटी हो गई, राइट? सो नाउ वी गॉट द आइडिया कि हाउ जोमेटो सॉल्व द प्रॉब्लम एंड माइक्रो सर्विसेज क्या होती है। ओके, सो द नेक्स्ट, so the term is client server coupling, means कि जो tight dependency between front end and back end that makes changes and scaling difficult, right? Then the thing is layered architecture, means a design that separates clients, services and data to improve clarity and maintainability. मतलब वो साफ सुथरा दिखेगा और सेपरेट करेंगे। API गेटवे क्या होता है? एक सिंगल एंट्री पॉइंट that routes request to appropriate backend services, कि एक सिंगल एंट्री पॉइंट होता है जहाँ पे रूट रिक्वेस्ट को आप अच्छे तरीके से बैकएंड सर्विसेज ऑपरेट कर पाते हो। तो द प्रॉब्लम वाज अनस्ट्रक्चर्ड सिस्टम फ्लो। देखो क्या होता है कि जब भी सिस्टम ग्रो होता है ना तो उसमें इतनी सारी चीज़ें होती है ना कि उसमें बसड़ हो जाती है। तो जब तक आप लेयरिंग नहीं करोगे तो फ्रंट एंड डायरेक्टली ऑपरेट कर लेगा डेटाबेसेस से, सर्विसेज एक दूसरे पर डिपेंड हो जाएगी रैंडमली। तो डीबगिंग करना लाइक इट्स लाइक पेनफुल। तो इन्होंने क्या किया, डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स बनाए। इसे बोलते हैं लेयर्ड आर्किटेक्चर, कि क्लाइंट लेयर अलग हो गया, सर्विस का लेयर अलग हो गया, डेटा लेयर अलग हो गया। क्लाइंट लेयर में क्या आता है? वेब एंड मोबाइल एप्लीकेशंस। सर्विस लेयर में क्या आता है? एपीआई गेटवेज एंड माइक्रो सर्विसेज। डेटा लेयर में क्या आता है? डेडिकेटेड स्टोरेज सिस्टम्स। तो जब आप इन सबको सेग्रीगेट आउट करते हो तो दैट इज कॉल्ड लेयर्ड आर्किटेक्चर। तो Zomato introduced a layered architecture separating client applications, backend services, and data storage. This abstraction improved maintainability and scalability. मेंटेनेबिलिटी से फायदा ये होगा कि बहुत सारे टेक डेवलपर्स होते हैं तो लाइक उनको भी डिबग करने के अंदर काफी बहुत साफ सुथरा दिखाई देगा। JWT token generation, secure token validation, relational storage for user data, and reduced authentication overhead. लेट्स अज्यूम कि यहाँ पे 20 लाख के एक्टिव यूजर्स हैं, तो उन सबका सेशन स्टोर करना दैट्स नॉट वर्थ इट। तो जोमेटो ने उसको शिफ्ट कर दिया टू द क्लाइंट वाया टोकन्स, कि उसने अपने पास नहीं रखा, उसने रखा है सो क्लाइंट की तरफ। कि लाइक जब भी कोई यूजर करेगा, जब भी कोई लॉगिन करेगा यूजर एंड पासवर्ड से, तो वो भेज देगा टोकन्स को जो जाएंगे क्लाइंट साइड के ऊपर। और जैसे ही ऑथेंटिकेट हो गया, ऑथेंटिकेशन होने के बाद में क्या होता है कि यूजर का क्या हो जाएगा, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी बन जाएगा, राइट? अब सर्वर करता है वेरीफाई विद द हेल्प ऑफ यू कैन से क्रिप्टोग्राफिक सिग्नेचर। तो यहाँ पे डेटाबेस की एंट्री से आपको बार बार चेक नहीं करना पड़ेगा कि मतलब ये लॉगिन सही है या गलत है। तो आप डायरेक्टली टोकन्स के थ्रू करते हो ऑथेंटिकेशन, तो इससे डिपेंडेंसी कम हो जाती है, राइट? एंड रिड्यूसिंग द डिपेंडेंसी इट्स अ हार्ट ऑफ स्केलेबिलिटी। जब भी आप किसी डिपेंडेंसी कम करोगे तो आपका हार्ट क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, एंड लाइक दैट विल बी स्ट्रॉन्ग। The next hurdle which Zomato solved, that was how did Zomato make search? So the next problem, for understanding the next problem, हम लोग समझते हैं कुछ चीज़ों के बारे में। Those are full text search, so searching text data efficiently using indexed keywords instead of raw database scans. Geospatial query, this is a query that filters results based on the geographic distance or location. The next is search indexing, means कि आप pre-process जो data है उसको आप convert करते हो into searchable structures टू रिटर्न रिजल्ट्स फास्टर। तो जब भी क्या होता है कि कोई कैन से एक यूजर ऑर्डर कर रहा है रेस्टोरेंट्स के यहाँ पे, तो क्या होगा कि वो रेस्टोरेंट सर्च करेगा या फिर ढूंढेगा। तो उसमें क्या होता है कि आप चाहते हो कि बहुत मिनिमम टेक्स्ट लेके एंड अच्छा आउटपुट आए। तो स्लो टेक्स्ट बेस्ड क्वेरी पहले आती थी, लोकेशन में भी एक्यूरेसी इतनी कुछ नहीं थी, क्योंकि हम लोग टाइप करते टाइम कुछ भी लाइक एक दो लेटर्स तो हो जाता है मिसमैच, राइट? देन और फिल्टर करना भी उनको बहुत टफ होता था। तो यूजर क्या करता है, वो चाहता है कि एक्सपेक्ट करता है कि फास्ट आए, एक्यूरेट आए एंड लोकेशन अवेयरनेस रेस्टोरेंट रिसर्च, लाइक कि आप किसी और सिटी के अंदर हो एंड वो किसी और सिटी के अकॉर्डिंग नेम आपको दे रहे हैं, तो दैट डज नॉट मेक सेंस। तो जो सिंपल डेटाबेस क्वेरी होती है वो कुड नॉट हैंडल फुल टेक्स्ट सर्च एंड जियो फिल्टरिंग एफिशिएंटली, राइट? तो जो जियो फिल्टरिंग होती है ना, उसको ज़्यादा अच्छे से ऑपरेट नहीं कर पाता है। तो इसके लिए ये लोग लेके आए हैं इलास्टिक सर्च वाला कॉन्सेप्ट। सो व्हाट इज इलास्टिक सर्च? तो जोमेटो ने इंप्लीमेंट किया एक डेडिकेटेड सर्च सर्विस यूजिंग इलास्टिक सर्च कंबाइंड विद जियो स्पेशल क्वेरीज टू डिलीवर फास्ट एंड रेलिवेंट रिजल्ट्स। जैसे कि आप फुल टेक्स्ट इंडेक्सिंग कर सकते हो, डिजाइन एंड टैग फिल्टरिंग कर सकते हो, जियो स्पेशल लोकेशन क्वेरीज कर सकते हो, और ऑप्टिमाइज सर्च लेटेंसी भी आप लोग ऑप्टिमाइज्ड सर्च लेटेंसी भी कैन अप्लाई। तो द थिंग इज कि जब भी आप रिलेशनल डेटाबेस से ये काम करोगे ना, तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी।
तो इन्होंने एक सर्च इंजन का लेयर बना दिया इसके लिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि सर्च का जो वर्कलोड होता है ना वो डिफरेंट होता है फ्रॉम ट्रांजेक्शनल वर्कलोड, क्योंकि ये जो चीज़ थी दिस वॉज अ ट्रांजेक्शनल, तो आप ये नहीं चाहते हो, तो इसके लिए इन लोगों ने अपना खुद का एक सर्च इंजन को क्रिएट, यू कैन के सर्च इंजन की इन्होंने एक लेयर क्रिएट कर दिया है, राइट। तो जिससे कि लोड भी कम आएगा काफ़ी हद तक। सो यू कैन सी दे हैव मेड द क्लस्टर, जहाँ पे आप जो क्वेरीज हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो एंड यू कैन गेट द और यू कैन गेट द रिजल्ट्स, राइट। नेक्स्ट टर्म इज ऑर्डर लाइफ साइकिल, मीन्स द सीक्वेंस ऑफ स्टेट्स, जहाँ पे एक ऑर्डर गो थ्रू होता है फ्रॉम क्रिएशन टू कंप्लीशन, राइट। तो व्हाट डज मीन बाय लाइफ साइकिल, कि अगर ऑर्डर की जैसे कि आपका जीवन है या फिर अपनी जो लाइफ है तो उसका एक अपना जैसे कि 0 to 60 ईयर्स का एक लाइफ साइकिल होता है, तो सिमिलरली एक ऑर्डर का होता है, ऑर्डर क्रिएट किया यूजर ने एंड उसको डिलीवर करके कंप्लीट किया, सो दैट इज द ऑर्डर लाइफ साइकिल। देन दिस सिंक्रोनस प्रोसेसिंग मींस अ ब्लॉकिंग एग्जीक्यूशन मॉडल, जहाँ पे एक स्टेप पहले फिनिश होना चाहिए बिफोर द नेक्स्ट स्टार्ट्स, राइट। ऐसा नहीं है कि पहले खाना बना ही नहीं या फिर जो क्रिएशन है वो बना ही नहीं एंड उससे पहले आप डिलीवर के लिए मैसेज आ गया तो डिलीवरी एजेंट वेट कर रहा है, सो दैट डज नॉट मेक्स एनी सेंस। देन देयर इज स्टेट मैनेजमेंट, मींस कि ट्रैकिंग एंड अपडेटिंग द करंट स्टेटस ऑफ एन ऑर्डर रिलायबली अक्रॉस द सिस्टम। जैसे कि आप बोल सकते हो कि एक ऑर्डर की मल्टीपल स्टेजेस होती है, क्रिएट करना, पेड, एक्सेप्टेड, प्रिपेयर्ड एंड डिलीवर्ड। सो इन सब स्टेजेस को मैनेज करने के लिए सो यू कैन से दिस इज द ऑर्डर लाइफ साइकिल। जैसे कि आप मान सकते हो कि मान लो किसी ने पेमेंट कर दिया और रेस्टोरेंट ने रिजेक्ट कर दिया, तो उससे क्या हुआ कि विदाउट स्ट्रॉन्ग स्टेट कंट्रोल आपके क्या हो सकेंगे उसके अंदर, तो जोमेटो हैंडल करता है ऑर्डर ट्रांजेक्शंस को लाइक ए स्टेट मशीन। ये क्या करता है कि जो वैलिड ट्रांजेक्शंस होते हैं सिर्फ उन्हीं को अलाउ करता है। दिस इंश्योर प्रेडिक्टेबिलिटी, नो डुप्लीकेटेड स्टेट्स एंड रिकवरी पॉसिबल, ओके। सो ये सब चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, लाइक आप ब्लॉकिंग ऑपरेशंस, पुअर फॉल्ट टॉलरेंस या फिर पेमेंट रिलेटेड आपको ऑपरेशन आ सकते हैं, तो इन सबको ये जोमेटो चेक करता है, राइट। तो ये स्टेट मशीन तरह वर्क करता है। तो जोमेटो ने बिल्ड किया एक सेंट्रलाइज्ड ऑर्डरिंग सर्विस विद रियल टाइम वैलिडेशन एंड स्टेट मैनेजमेंट टू इंश्योर स्मूथ ऑर्डर प्रोसेसिंग, लाइक कार्ट मैनेजमेंट। तो कार्ट को किया था यूजिंग कैशिंग लेयर्स, रियल टाइम चेक्स, अवेलेबिलिटी वैलिडेशन के ऊपर एंड परसिस्टेंट स्टोरेज के ऊपर की ऑर्डर स्टेट ट्रैकिंग। तो अब हम बात करते हैं कि जोमेटो का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर आ रहा है तो उसको लाइव ट्रैक कैसे करेंगे। अगर बार बार उसकी लोकेशन को हम लोग डेटाबेस से रिक्वेस्ट करेंगे तो बहुत लोड आ जाएगा। अगर 20 लाख लोग लाइक यू कैन से कि यहाँ पर एक डिलीवरी एजेंट है एंड यहाँ पर आप लोग यूजर हो हमारे एंड वो वहाँ पे पाथ पे आ रहा है, तो बार बार डेटाबेस से सिर्फ क्वेरी वगैरह करना कि वो कहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, ऐसे अगर 10 लाख लोग अगर ऑर्डर कर रहे होंगे तो यू कैन सो द ट्रिलियंस में रिक्वेस्ट पहुँच जाएंगी, तो इतना तो हैंडल कर ही नहीं पाएगा, कैपेसिटी नहीं है इसकी। तो इसको हम लोग सॉर्ट करते हैं, तो दिस इज वेरी अ बिग प्रॉब्लम। तो इसके लिए कुछ कॉन्सेप्ट हम लोग समझते हैं। पोलिंग, सो पोलिंग इज रिपीटेडली आस्किंग सर्वर फॉर अपडेट्स। तो ये जो प्रोसेस थी कि आप बार बार अपडेट ले रहे हो कि मेरा ऑर्डर कहाँ तक पहुंचा है ऐसा कुछ, तो उसको बोलते हैं पोलिंग, विच इंक्रीजेस लोड ऑन एंड लेटेंसी। नेक्स्ट इज रियल टाइम ट्रैकिंग, कि कंटिन्यूसली अपडेटिंग सिस्टम्स स्टेट टू रिफ्लेक्ट लाइव मूवमेंट और चेंजेस। तो जो आपका जो जोमेटो जो ऐप है वो आपको डेट दे रहा है, तो दैट इज रियल टाइम ट्रैकिंग। देन ETA कैलकुलेशन मीन्स एस्टिमेटिंग अराइवल टाइम, इट इज एस्टिमेटिंग अराइवल टाइम बेस्ड ऑन लाइव लोकेशन एंड रूट डेटा। आप आई थिंक समझ चुके हो कि व्हाट इज द प्रॉब्लम विच जोमेटो फेस्ड, बेसिकली लाइव ट्रैकिंग इशूज, कि यहाँ पे हाई वॉल्यूम ट्रैफिक आ रहा है, इनएक्यूरेट ETAs आ रहे हैं, डिलेड लोकेशन अपडेट्स आते थे पहले एंड रिड्यूस्ड यूजर ट्रस्ट एज वेल। तो इसको सॉल्व किया है इन्होंने लाइक यू कैन से विद द हेल्प ऑफ लॉजिस्टिक सर्विस। तो जोमेटो ने इंप्लीमेंट किया एक लॉजिस्टिक सर्विस इंटीग्रेटेड विद रियल टाइम लोकेशन API टू प्रोवाइड कंटिन्यूस डिलीवरी अपडेट्स। लाइक उन्होंने गूगल मैप्स है तो उन्होंने उनसे जो API मिलती है उसको इंटीग्रेट किया एंड देन वहाँ पे डिलीवरी एजेंट असाइनमेंट किया, GPS बेस्ड मूवमेंट ट्रैक किया, लाइव ETA कैलकुलेशन, मैप बेस्ड विजुअलाइजेशन। तो ये सब चीज़ें उन्होंने यूज़ किया एंड यू कैन से यहाँ पे इन लोगों ने काफ़ी तक यूज़ किया है अपाचे काफका को एज वेल, डेटाबेस को यूज़ ना करके, बिकॉज आप डेटाबेस से पहले आप चाहते हो कि आपको सिस्टम लगा दो जिससे कि डायरेक्ट डेटाबेस पे लोड ना आए। तो बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट उन्होंने अप्लाई किया था। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज कि फाइनेंशियल आपको मैनेज करना पड़ेगा किसी भी अगर आप सिस्टम बिल्ड कर रहे हो, तो कैसे इन्होंने चीज़ों को फेस किया है। तो लाइक पेमेंट गेटवे एंड एक्सटर्नल सर्विस एंड प्रोसेस डिजिटल पेमेंट्स सिक्योरली, देन देयर इज ट्रांजेक्शन कंसिस्टेंसी, आप ट्रांजेक्शन को कंसिस्टेंट बनाते हो, और इंक्रिप्शन की आप प्रोटेक्ट करते हो सेंसिटिव डेटा को। लाइक देयर आर मेनी प्रॉब्लम्स और रिस्क फैक्टर था कि पार्शियल फेलियर्स ना हो, ये सब। तो ये सब उन्होंने काफी सॉल्व किया है इनके लिए। आई थिंक UPI भी हम डिस्कस कर चुके हैं UPI के अंदर कि कैसे पेमेंट गेटवे के ऊपर आप लोग रिस्क को मैनेज करते हो। तो द सॉल्यूशन विच ऑब्वियसली आजकल सब लोग जब पेमेंट गेटवे आया तो बहुत बड़ी चीज़ है पेमेंट गेटवे का इंटीग्रेट होना। तो उन्होंने मिलियन यू कैन से लाइक थाउजेंड्स ऑफ बिग स्टार्टअप्स created with the help of payment gateway and Zomato is among those one. तो Zomato ने integrate किया multiple payment providers with encryption and different handling to ensure secure and reliable transactions. Multi gateway support रहता है, encrypted transactions है, instant refund processing है and high transaction reliability। ये सब जो कि UPI हैंडल करता है,
या फिर पेमेंट गेटवे हैंडल करता है, तो इसमें इनको इतने इश्यूज नहीं आते मेजर। देन फॉर नेक्स्ट प्रॉब्लम समटाइम्स आर कि इतना सारा जो डेटा है रिव्यूज़ का, वो सब कैसे आप हैंडल कर पाते हो। तो लाइक अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, सो इन्होंने फिक्स स्कीमा नहीं बनाया, लाइक टेक्स्ट रिव्यूज़, कमेंट्स, नो SQL DB, फ्लेक्सिबल स्कीमा एंड हाई रेड स्केलेबिलिटी। क्योंकि SQL में आपको बहुत चीज़ें मैनेज करनी पड़ती है, मतलब वो आपको करना ही पड़ेगा, अदरवाइज वो ऑपरेशन डेटाबेस में परफॉर्म नहीं होगा। तो उसके लिए नो SQL उन्होंने यूज़ किया है, जैसे कि बहुत सारे नो SQL होते हैं, तो उनमें से उन्होंने इसको यूज़ किया है जैसे कि स्कीमा फ्लेक्सिबल रहे एंड उनको राइट करना भी स्केलेबल रहे। ऑब्वियसली नो SQL मतलब आपका जो डेटा है दैट विल बी स्टोर्ड इन द डॉक्यूमेंटेशन फॉर्मेट। देन देयर इज कंटेंट मॉडरेशन वर्कफ्लो, मींस इट इज अ प्रोसेस दैट फिल्टर्स और रिव्यूज यूजेस जनरेटेड कंटेंट बिफोर डिस्प्ले। तो कैन से रैपिड डेटा ग्रोथ, अनस्ट्रक्चर्ड कंटेंट, हाई वॉल्यूम राइट, हाई रेट वॉल्यूम। तो इस प्रॉब्लम पहले आती थी, इनको सॉल्व कर रहे हैं। सो द सोल्यूशन वॉज ऑब्वियसली नो SQL। जब आप SQL में अगर आप सेव नहीं कर पाओगे तो you have to go with NoSQL. So Zomato used a NoSQL database to store reviews and ratings, allowing flexible schema design and horizontal scalability. Like you can say the customer का जो कलेक्शन है वो यहाँ पर है, and the content object जो कि डॉक्यूमेंट है, like address, email, phone category, तो ये इसमें यहाँ पर आएंगे। for vendor का सेंसिटिव डेटा है एंड ये यहाँ पर है। तो कैन से लाइक जो रेटिंग्स है वो मल्टीपल तरीके से हो सकती है, कि स्टार बेस्ड हो सकती है, टेक्स्ट वीडियो का आप ले रहे हो, कंटेंट को मॉडरेट कर रहे हो फिर उसको स्केलेबल डेटा स्टोरेज, राइट। कि जब भी रिव्यूज बहुत ज़्यादा होंगे तो आपको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो इसके लिए उन्होंने चीज़ सॉल्व किया, क्योंकि मेच्योरिटी दिखाई यहाँ पे कि चूजिंग फ्लेक्सिबिलिटी भी, मतलब आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए जहाँ पर नीड है। सो दैट्स व्हाट दिस शोज अबाउट जोमेटो। ट्रैफिक स्पाइक, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स एक पर्टिकुलर टाइम पर आ गए तो उसे बोलते हैं ट्रैफिक स्पाइक। देन देयर इज हॉरिजॉन्टल स्केलिंग, मींस आप किसी एक सिंगल सर्वर को बहुत ज़्यादा लाइक अपग्रेडिंग करते हो, बट रादर देन अपग्रेडिंग का सिंगल सिस्टम, अब बहुत सारे इंस्टांसेस को ऐड कर देते हो जिससे कि हैंडलिंग का रूल्स उन सब पर है। तो दैट विल बी अ डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर। लाइक देन देयर इज कैशिंग लेयर, मींस एक फास्ट स्टोरेज सिस्टम दैट सर्व्स फ्रीक्वेंटली यूज डेटा टू रिड्यूस डेटाबेस लोड, क्योंकि वर्टिकल स्केलिंग विल बी लिमिटेड, राइट। सो जब भी पीक या फिर लंच एंड डिनर चार्जेस आते हैं तो उस टाइम पे उन्होंने कैसे ऑपरेट किया, तो उन्होंने ऑपरेट किया विद द हेल्प स्केलिंग एंड कैशिंग। सो जोमेटो ने लेवरेज किया माइक्रो सर्विसेज स्केलिंग को, जो हम पहले पढ़ चुके हैं, लोड बैलेंसिंग को भी, एंड रेडिश कैशिंग टू मेंटेन परफॉर्मेंस ड्यूरिंग पीक आवर्स, राइट। तो बहुत अच्छा उन्होंने आई थिंक सॉफ्टवेयर यूज़ किया है और टेक्नोलॉजी लोगों ने यूज़ किया है, दैट इज जो कि कैश को हैंडल करता है। तो लाइक प्रोडक्ट सर्विस एंड डेटाबेस से इस तरीके से आप इंटरेक्ट कर पा रहे हो। सो तो इन्होंने हॉरिजॉन्टल स्केलिंग को काफ़ी पावरफुल दिया है, लोड बैलेंसिंग डिस्ट्रीब्यूशन को, रेडिश कैशिंग फॉर हॉट डेटा, रिड्यूस्ड डेटाबेस लोड। देन देयर इज RABC, हम पहले पढ़ चुके हैं, रूल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, मींस कि आप लाइक एडमिन है या फिर बहुत सारे तरीके के रूल्स हो सकते हैं, डिलीवरी एजेंट हो सकता है, यू कैन से कि लाइक बहुत सारे ऑपरेशंस हो सकते हैं, कस्टमर्स हो गए, डिलीवरी पार्टनर्स, रेस्टोरेंट्स। तो लाइक बहुत सारे तरीके आप बोल सकते हो कि देयर कैन बी मल्टीपल रोल्स, कस्टमर्स, डिलीवरी पार्टनर्स, रेस्टोरेंट, उनके एडमिन्स, राइट। तो इट इज ए सिक्योरिटी मॉडल जहाँ पे परमिशन साइन होती है, ऑब्वियसली जिसकी जो परमिशन है या रोल है उसके बेसिस पे आप उसको कंट्रोल देते हो। देन देयर इज API सिक्योरिटी बाउंड्री, मींस इट इज अ कंट्रोल्ड एक्सेस पॉइंट्स दैट प्रिवेंट अनऑथराइज्ड सर्विस इंटरेक्शंस। देन देयर इज डेटा एट रेस्ट एन्क्रिप्शन, मींस इनक्रिप्टिंग स्टोर डेटा टू प्रोटेक्ट इट इवन इफ स्टोरेज सिस्टम्स आर कॉम्प्रोमाइज, कि अगर स्टोरेज सिस्टम में कुछ कॉम्प्रोमाइज हुआ भी ना, फिर भी आपको जो डेटा है दैट विल बी इनक्रिप्टेड। डेटा लीक नहीं होना चाहिए वरना कंपनी में बहुत हिट आ सकते हैं। सो पहले यही था कि लाइक कुछ इश्यूज थे, अनऑथराइज्ड एक्सेस, डेटा लीक ना हो, पेमेंट फ्रॉड ना हो, तो इन सबको मैनेज करना, इस डेटा को मैनेज करना, बिकॉज बिकॉज द यूजर डेटा इज क्वाइट सेंसिटिव। आपका जो कस्टमर है वो भगवान है, तो उसके सामने आप इन सबको इतना कुछ मैनेज करना पड़ेगा आपको सब चीज़ें। सो ऑब्वियसली सोल्यूशन विल बी सिक्योरिटी, कैसे इंप्लीमेंट किया, टोकन बेस्ड ऑथेंटिकेशन, एन्क्रिप्शन, रूल बेस्ड एक्सेस कंट्रोल, ये हर जगह होता है, दैट्स नॉट अ क्वाइट बिग डील, बट यस Zomato implemented in a quite well manner, you can say. So the Zomato's system design demonstrates how large scale platforms must be built with scalability, reliability, and modularity at their core. By combining microservices, real-time systems, and strong security practices, Zomato successfully operates one of the world's largest food delivery platforms. So the great systems are not built for today's traffic, but for tomorrow's scale, right? So this was the quote from this video. So let's meet in a new video with a new topic.